नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो रीजनिंग के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ पेश हो गया हूं गाइस। ये आपको पता है सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छी तरीके से लगाइएगा, सिंसियरली लगाइएगा। आज का सेट थोड़ा सा आसान है, कोशिश करिएगा 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करने का, ठीक है। अगर आप 27 प्लस स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। मैं फिर से बताता हूं, इस प्रैक्टिस सेट को चलाते चलो। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैंने कहा था एनटीपीसी का जब सेट चला रहा था, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है। इसमें भी बोल रहा हूं, मैथ्स और रीजनिंग दोनों जो चल रहे हैं करते चलो साथ साथ, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहोगे, स्पीड पकड़ लोगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी गवाए समय शुरू किया जाए, लेकिन उसके पहले एक इंफॉर्मेशन है। देखो, अनअकैडमी में 2 दिन का सबमिट शुरू होने वाला है। किसके लिए? सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन किस तरीके से करना है, कैसे कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करने हैं, इसके लिए अनअकैडमी पर सबमिट 2.0 स्टार्ट होने वाला है 20 तारीख को। तो गाइस देखो, ये 2.0 है, मतलब पहला सेशन हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ था, आप भी इसमें खुद को एनरोल करवा के जो है फायदा ले सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए लिंक दिया होगा, जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे हमारा कोड लगाना मत भूलिएगा, गुरु टिप्स, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कौन कौन से स्पीकर्स यहां पर रहेंगे, कैलाश सत्यार्थी नोबल पीस लेक्चरेट है, ठीक है, ल्यूटरेट है, सॉरी। उसके बाद दीपक गुप्ता जी, ठीक है। उसके बाद जयेश रंजन जी, और भी बहुत सारे वेरी वेरी बोल सकते हैं ऐसी हस्तियां हैं जो आपको बहुत मदद करेगी, ठीक है। अच्छा, अगर बात करूं मैं कौन कौन से एजुकेटर्स हैं, देख सकते हैं यहां पर एजुकेटर्स के नाम, ये सारे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं, 1 सेकेंड। उसके बाद देखिए, हु कैन अटेंड, कौन कौन इसको अटेंड कर सकता है, ठीक है। यहां देख लीजिए, एनीवन, कोई भी अटेंड कर सकता है, बस उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए सिविल सेवा एग्जाम क्रैक करने की, ठीक है। अच्छा, वाई शुड यू अटेंड, आप इसको क्यों अटेंड करें, ठीक है। रीजंस यहां लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 डेज का ये होगा, 70 आइकनिक स्पीकर्स होंगे, 20 टॉक्स एंड डिस्कशंस होंगी और 32 हैंड ऑन वर्कशॉप होंगी। और आपके मन में जो भी जिज्ञासा हो रही है, सारे के आंसर यहां लिखे गए हैं, बिल्कुल जाइए। और मैं कहूंगा कि ये जो है लिंक, इस पे जाके रजिस्टर कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ठीक है। और हमारा कोड लगाना मत भूलेगा, रहेगा गुरु टिप्स, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, ठीक। और मिलते हैं फिर 20 फरवरी को सुबह 10 बजे, ठीक है। तो आइए हम अपना सेशन शुरू करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रथम 2 शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द ज्ञात करिए। देखिए, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, सोलर रेडिएशन, क्या टेम्परेचर को किससे नापा जाता है? थर्मोमीटर से। सोलर रेडिएशन को किससे नापा जाता है? थर्मोफिल पायरेनोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजय कहता है वह महिला मेरी मां की एकमात्र ननद के पुत्र की दादी है। यदि अजय के पिता का सिर्फ एक भाई है, अजय की मां का कोई भाई नहीं है, तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, आओ बनाते हैं। अजय कहता है वह महिला मेरी मां मतलब अजय की मां, मेरी मां के एकमात्र ननद मतलब जो होगा, और अजय की मां का कोई भाई नहीं है, तो ननद मतलब अजय की मां का पति, मतलब अजय के पिताजी का कोई एक भाई, उसकी वाइफ, मेरी ननद के पुत्र का, मेरी ननद मतलब मां के एकमात्र ननद के पुत्र, ये हो गया पुत्र की दादी, मतलब इसके कौन? मां, मतलब समझ रहे हो ना, अजय के पिताजी के भी ये कौन हुए? मां हुए। अरे हुए कि नहीं हुए? दादी है, ये कौन है? ये दादी है, ठीक है। तो यदि अजय के पिता का सिर्फ एक ही भाई है, एक भाई दिख रहा है ना, ठीक है, एक ही भाई है, अजय की मां का कोई भाई नहीं है, तो वह महिला अजय से किस प्रकार संबंधित है? बताओ, ये अजय की कौन हुई? अजय की भी दादी ना हुई,
ऑप्शन नंबर ए दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन बोल रहा है कुछ पेन बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां बस हैं। कुछ पेन बिल्लियां हैं, ठीक है, और सभी बिल्लियां बस है, ठीक है। सभी बसें बिल्लियां हैं, सभी बसें बिल्लियां तो नहीं है, कुछ बिल्लियां ही बसें हैं, गलत, सभी लग गया ना, ठीक है। कुछ बसें बिल्लियां हैं, कुछ बसें बिल्लियां, बिल्कुल सही। कोई भी बस पेन नहीं है, कोई भी बस पेन नहीं है भैया, ये तो है ना, ये वाला सेक्शन देखो, गलत, नहीं बोल दिया गया है। सभी बसें पेन है और सभी बसें पेन है, क्या सिर्फ इतना ही वाला सेक्शन है, मतलब ये भी गलत, सभी लग गया है। तो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर बी निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए 26 है, STOP 38 है, तो पोस्टमैन क्या होगा? अब जरा यहां देखो, ये 26 है मतलब ये क्या हुआ, ये अपोजिट हो गया, अरे हाँ की ना, है ना। तो देखो यहां पर STOP और पोस्टमैन में POST है ना, यही तो STOP है, मतलब इतना तो हो गया 38, ठीक है। ए कितना होगा 26, M और N उल्टे उल्टे हो जाएंगे, तो ये 14 और ये 13, सबको जोड़ दो, अरे सबको जोड़ दो, यू विल गेट हाउ मच 91। ए की बी किसी की डी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHELF को 20 7 6 11 7 से कोड किया जाता है, तो लीप्स को देखते हैं। SHELF किससे कोड हो रहा है? 20 7 6 11 और 7 से। S कितना होता है गाइस? 19 होता है। GH 8 होता है, E 5 होता है, JKL 12 होता है, EF 6 होता है। तो यहां देखो पहले -1 हुआ, फिर नहीं सॉरी, पहले +1 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर -1, मतलब +1 एंड -1। समझ रहे हो कहानी? तो LEAVES लीव्स में JKL कितना 12 नंबर, +1 मतलब 13 से शुरू होने वाला, काट दो इन दोनों को। आगे देखो E 5 नंबर, अब माइनस होगा मतलब 4, देखो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे समझ गए ना? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कथन कह रहा है एक विज्ञापन कहता है 6 महीनों में अपने पैसे तिगुना करें, ठीक है। निष्कर्ष, आश्वासन वास्तविक जो है नहीं है, ठीक है, वास्तविक नहीं है। क्या मैं निष्कर्ष बता सकता हूं ये वास्तविक है कि नहीं? मे बी 3 गुना हो जाए, मे बी जब लग गया तब भैया मामला गड़बड़ा गया। निष्कर्ष में भी नहीं आ सकता, मतलब ये हो गया गलत। चलो, लोग अपने धन को बढ़ाने हेतु देखना चाहते हैं, यार बिल्कुल बढ़ते हुए देखना चाहते हैं धन को, तभी तो ऐसी स्कीम विज्ञापन आ रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल द्वितीय सही है, तो केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर बी। निष्कर्ष में बिल्कुल 100% वाला लगाना है, मे बी नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई की एकमात्र भतीजे के दादा है। वह व्यक्ति ऋतु से किस प्रकार संबंधित है? देखो, ऋतु एक व्यक्ति के चित्र की ओर संकेत करते हुए कहती है, वह मेरे, मतलब किसके? ऋतु के। वह ऋतु लड़की होगी, वह मेरे पुत्र, वह मेरे पुत्र की पत्नी के एकमात्र अविवाहित भाई के एकमात्र भतीजे मतलब इनका बच्चा होगा, भतीजे ना लड़का होगा, भतीजे के दादा हैं। तो भैया इसके दादा कौन होंगे? ये ना होंगे, तो दादा होंगे तो ऋतु के कौन लगेंगे? पति ना लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए पति। ओके, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? प्रथम 2 शब्दों के मध्य संबंध के आधार पर अनुपस्थित शब्द का ज्ञात करें। कैट का जो किटन होता है, डोंकी का क्या होगा? कैट का बच्चे को क्या बोलते हैं? किटन बोलते हैं, और डोंकी के बच्चे को क्या बोलते हैं? फॉल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये FAWN जो फॉन होता है, ठीक है, फॉल इसको बोलते हैं डोंकी के बच्चे को। फॉन जो होता है हिरण का बच्चा होता है, किसका? हिरण का बच्चा। और कब जो होता है जंगली जानवर, जैसे शेर हो गया, है ना, बाघ हो गया इनका,
और किड तो भैया सबको पता है। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि पुलिस को QLM RDV से कोड किया जाता तो हॉस्पिटल को, देखो POLICE, पुलिस को QLM RDV से, जरा ध्यान से देखो, अरे जरा ध्यान से देखो, P का उल्टा क्या होगा, Q होगा ना। ये तो सारे अपोजिट लिखे हुए हैं, अरे है कि नहीं, अपोजिट लिखे हैं क्या? JK MN, एक सेकेंड, MNOP 16 Q 17, कहां ये अपोजिट हुए यार? +1 P, यदि पुलिस को, सही है सब, जरा बताओ तो, ये हुआ 15 JKL, ओ ओ ओ ओ ओ JKL, ये 12 हुआ, ये 12, ये 13, I9 PQR 18, ये 3, D4, E5 और UV 22 नंबर। देखो तो +1 +1 यहाँ क्या हुआ, -3, यहाँ +1, यहाँ what is this, इसका EFGH 8 नंबर। देखो यहां तो आई होगा क्योंकि इसमें +1 हुआ है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि एक सेकेंड, H के बाद क्या है, O है 15, तो I के बाद L होगा। समझ गए, इसमें मतलब रेंडम दिया गया है ना, इसमें रेंडम दिया गया है ना। चलो कोई बात नहीं, एक हो गया, यहां पर O के जगह क्या होगा, L होगा, है ना। यहां पर ये देखो O के जगह L है, IL लगा दो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 18 ट्रेन से काम पर जाते हैं, 26 बस से काम पर जाते हैं, 8 व्यक्ति ना तो ट्रेन ना ही बस से जाते हैं, केवल ट्रेन से अच्छा सबसे पहले ये बनाया जाए। देखो ये है सपोज ट्रेन से जाने वाले आदमी 18 और कुछ आदमी जो है बस से भी जाते हैं जिसकी संख्या है 26। अरे है कि नहीं। अब बोल रहे 8 आदमी ना तो ट्रेन ना ही बस से जाता है, तो ट्रेन और बस दोनों से जाने वाले जो होंगे वो कौन होंगे, 18 + 26, और इन 8 को मैं 50 से माइनस कर दूं और 50 से 8 को माइनस कर दूं, यही वाले लोग होंगे ना जो दोनों में जाएंगे, दोनों में जाएंगे, है ना। तो यहां देखो क्या हो गया, यहां कितना हो गया, 6 6 12 13 14, 1, तो ये हो गया 44, 44 से कितने गए 42, मतलब 2 लोग सिर्फ ऐसे होंगे जो दोनों में जाएंगे, मतलब बीच में लिख दो 2। तो यहां अकेला ट्रेन वाला कितना हो गया 16, क्योंकि दोनों को मिला के 18 बनना था। यहां क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। खेल खत्म। केवल ट्रेन से जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या केवल 16 है, ठीक है। कुल व्यक्तियों की संख्या 50 है, मल्टीप्लाई बाय 100 क्या हो गया, ये 2 हो गया, मतलब 32% होगा ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए या तो ट्रेन या बस का प्रयोग करते हैं। या तो ट्रेन या तो बस, दोनों साथ नहीं,
या तो ट्रेन या तो बस, या तो 16 या तो 24। तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। विच ऑप्शन? 40। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कितने व्यक्ति काम पर जाने के लिए ट्रेन और बस दोनों का प्रयोग करते हैं? तो दोनों का प्रयोग करने वाले कितने? सिर्फ 2। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर, अरे भैया क्वेश्चन कहां गए? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा? चलो इसको तो भैया कोई तरीका नहीं है, इसी से बदलना करेगा। तो 5 मल्टीप्लाई 36 माइनस की जगह पर डिवाइड 9 प्लस 31 और डिवाइड की जगह पर माइनस 41। तो यहां हो गया 4, 4 इंटू 5 20। तो 20 और प्लस 31, देखो कुछ जुगाड़ लग रहा है। देखो 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 देखो, यहां हो गया -10 और 20, तो कितना हो गया? आ गया 10। क्या बात है, पहला ही ऑप्शन। चलो बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कथन कह रहा है XYZ कंपनी उत्पादन का प्रचार करते हुए कहती है, क्या कह रही है? आगे बढ़िए और इसे खरीदिए यदि इसकी कीमत और गुणवत्ता आपके विचार से सही है। ठीक है। निष्कर्ष, उत्पादता जो है उत्पादक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तभी, बिल्कुल सही है, ये अच्छी होनी चाहिए। XYZ कंपनी उत्पादनों का सबसे अच्छा प्रचारक है, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता। ठीक है, अच्छी होनी क्यों चाहिए? क्योंकि वो सीना ठोक के बोल रहे हैं आगे बढ़िए और इसे खरीदिए। ठीक है, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो उसको लीजिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन द्वितीय अनुसरण नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। केवल निष्कर्ष प्रथम अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, क्लाउड को अगर XOLFW से कोडेड किया जाता है तो सनसेट को CLOUD, क्लाउड को XOLFW। ठीक है, अरे ये तो है अपोजिट, ये है अपोजिट भैया, ये तो अपोजिट दिख रहा है ना, एल का ओ का एल। ठीक है, तो सनसेट SUNSET। देखो एक जुगाड़ लगाया जाए। जुगाड़ क्या लग रहा है? S 2 जगह पर है, पहला और चौथा। पहले और चौथे में सेम होना चाहिए, पहले और 1 2 3 4। यहां ये मामला हो सकता है 1 2 3 4, यहां पर भी मामला हो सकता है। अरे बाप रे बाप, 1 2 3 4 यहां नहीं हो सकता, 1 2 3 4 यहां नहीं हो सकता। तो भैया S का उल्टा, बस एक ही पता करना है, S का उल्टा क्या? H है ना। S कितना होता है? 19। H कितना होता है? तो 27 से 19 गए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो GH आता है 8 नंबर पे, H से शुरू होने वाला, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एलिमिनेट करना सीख जाइए, जल्दी निकालना सीख जाएंगे। नेक्स्ट देखो, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रीता कहती है, क्या कहती है रीता? वह मेरे दादा की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। फोटो में दिख रहा है लड़के से रीता किस प्रकार संबंधित है, जरा देखिए। एक फोटो की ओर संकेत हुए रीता कहती है वह मेरे दादा, किसके दादा? मेरे दादा मतलब मेरे पापा के पापा, मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, ये उसके पिताजी हो जाएंगे, का पुत्र है। तो भैया ये कैसे संबंधित हुए? देखो तो फोटो में दिख रहा लड़का, ये लड़का रीता से किस प्रकार संबंधित है? इसका भाई ना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दी गई आकृति का अध्ययन करें और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रमशः उन व्यक्ति को दर्शाता है जो कॉफी, चाय और वाइन पीते हैं। मतलब त्रिभुज जो है गाइस वो कॉफी को दर्शा रहा है, आयत जो है वो चाय को दर्शा रहा है, और वृत्त जो है वो वाइन को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कितने व्यक्ति कॉफी और चाय पीते हैं लेकिन वाइन नहीं पीते। वाइन वाला कौन है? सर्कल से बाहर, मतलब इतने पोर्शन में कुछ नहीं आएगा। तो क्या बोल रहा है? चाय और कॉफी, ट्राइंगल और आयत, 19 नंबर, ऑप्शन नंबर सी 19 नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? चाय वाले कौन है? चाय वाले ये है, आयत वाले हैं। जरा देखो आयत वाले कौन कौन है? 20, 19, 25, 40 और 30। एक क्वेश्चन में एक टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू क्या है जरा मैं बता दूं।
यहां पर जो ये 20 है ये दिखा रहा है सिर्फ चाय पीने वाले, यहां पर जो 30 है ये भी दिखा रहा है सिर्फ चाय पीने वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बड़ा ट्विस्ट वाला गेम है। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से सोचना पड़ेगा कि दोनों है। ठीक है, तो देखो कितने चाय पीते, ये तो नहीं बोला गया था कि बाकी चीज नहीं पिएंगे, तो सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, मतलब 20 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 40 प्लस 30, मतलब ये हो गया 70, ये 95 और ये कितना हो गया 134। ऑप्शन नंबर डी 134। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं? कॉफी वाले कौन है? कॉफी वाले कौन है? त्रिभुज वाले हैं, मतलब मुझे त्रिभुज भी देखना है और वाइन भी देखना है। वाइन मतलब व्रत, वाइन मतलब व्रत, ये दोनों देखने हैं, ये दोनों देखने हैं, लेकिन यहां बोला गया है वो चाय नहीं पिएगा, मतलब वो आयत के अंदर नहीं आएगा। ये दोनों है, आयत के अंदर नहीं आएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर, है ना, वही होगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कथन बोल रहा है कुछ चीजें धन से नहीं खरीदी जा सकता है, नहीं खरीदा जा सकता है, जैसे शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि। बिल्कुल सही बात है। निष्कर्ष कह रहा है धन सब चीजें खरीद सकता है। बिल्कुल गलत, खरीद सकता है तो इस हिसाब से शिष्टाचार, नैतिकता और बुद्धि भी खरीद सकता था, लेकिन परंतु ये तो नहीं होगा। धन कुछ चीजें खरीद सकता है, जी हाँ कुछ चीजें ये खरीद सकता है, तो मैं कह दूंगा ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कथन बोल रहा है आपको अधिकार की जरूरत तभी होती है जब आप कुछ हानिकारक करना चाहते हैं। ठीक है, अधिकार की जरूरत, ठीक है, अन्यथा प्यार सब कुछ करवाने के लिए पर्याप्त है। निष्कर्ष देखिए, ताकत हानिकारक है। क्या यहां पर कहीं पर भी बोला गया ताकत हानिकारक है? नहीं बोला गया, गलत। प्यार सब कुछ कर सकता है, यह भी गलत। क्यों? देखो, कर नहीं सकता है, करवा सकता है। ठीक है, तो यहां मामला जो है थोड़ा फंस जाता, तो क्या हो जाएगा? ना ही प्रथम ना ही द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी, ना ही प्रथम ना ही निष्कर्ष द्वितीय अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 28 के घनात्मक गुणनखंड का मध्य ज्ञात कीजिए, एवरेज। सो 28 के गुणनखंड निकालते हो। 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, क्या नहीं, 4 से जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। अरे समझ रहे हो ना? उसके बाद 7 से जाने के बाद भैया और कौन कौन से हैं बताओ। उसके बाद 7 के बाद सीधे 14, उसके बाद फिर 28, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ दो तो, और डिवाइडेड बाई 6 कर दो, और डिवाइडेड बाई 6 कर दो, तो 3 और 4 7 7 7 14 14 14 28 28 28 56/6, मतलब 9.33 विच इज इक्वल टू 9.3, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दिए गए, आओ भैया, बहुत दिनों बाद आया है। दिए गए चित्रों में त्रिभुज की संख्या, फिगर काउंटिंग वाला है। चलो आओ, त्रिभुज देखो, आओ बनाया जाए। 1 नंबर, 1 2 3, ये 4 और ये पूरा 1 5, ठीक है। इसी तरह से 6 7 8 9 और पूरा 1 10, ठीक है, 10 हो गया। अब ये 1 11, ठीक है। उसके बाद ये 1 12, ठीक है। ये 1 13, ठीक है। ये पूरा 1 14, ठीक है। ये 1 15, ठीक है। उसके बाद देखो 15 हो गए। उसके बाद ये 1, ये नहीं हुआ था ना, नहीं ये नहीं हुआ था, 16, ये 1 17, नहीं ये हो गया था, ये होगा 17 और ये पूरा 1 18, ठीक है। 18 होंगे
ऑप्शन नंबर सी हौच पौच हो गया है। ठीक है, हौच पौच हो गया। एक काम करता हूं, फिगर काउंट कर सकते हो। आंसर लगा देता हूं 18, करते रहना। ऑप्शन नंबर सी होगा 18। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न विकल्पों में से क्या प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर आएगा? देखो, बी डी एफ एच जे, कुछ समझ में आ रहा है? बी सी छोड़ के डी, ई छोड़ के एफ, जी एच आई जे के एल, एल आएगा। सबको उड़ा दो, बाकी सबको। अब यहां देखो, 3 और 3 6, 7 और 9 7 से 14 15 16, तो 5 और 6 कितना आएगा? 11, एल 11, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यदि ब्रेकिंग को 6451920 से दिखाया जाता है और ग्लास को इससे कोड किया जाता है, तो लीकेज को BREAKING को 6451920 से GLASS को 73188 से। देखो यहां 8 और 8 दिखा रहा है। अरे दिखा रहा है कि नहीं? जी यहां पर 7 है, यहां भी 7, इसका मतलब सारे अल्फाबेट्स एक यूनिक नंबर को डिनोट कर रहे हैं। सो LEAKAGE, लीकेज की अगर मैं बात करूं तो L किसको दिखाएगा? 3 नंबर। E किसको दिखाएगा? 5 नंबर। 3 5 वाला ऑप्शन। अच्छा एक और है, चलो ये वाला देखते। चौथा वाला क्या है? K फॉर 9, तो 9 वाला ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कथन बोल रहा है सभी पियानो वाद्य यंत्र है, सभी पियानो वाद्य यंत्र है, सभी वाद्य यंत्र गिटार है। तो निष्कर्ष देखते हैं, सभी गिटार वाद्य यंत्र है। सभी गिटार वाद्य यंत्र तो नहीं है, सभी वाद्य यंत्र गिटार है, मतलब गलत। सभी पियानो गिटार है, सभी पियानो गिटार बिल्कुल है। जब सभी पियानो वाद्य यंत्र और सभी वाद्य यंत्र गिटार है तो सभी पियानो भी गिटार होंगे। तो केवल द्वितीय निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर क्या आएगा? चिन्ह के। ठीक है, देखो ए डी जी जे क्वेश्चन मार्क पी एस वी वाई, कुछ समझ में आ रहा है? ए बी सी छोड़ के डी, ई एफ छोड़ के जी, एच आई के बाद जे, के एल के बाद क्या आएगा? के एल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, के एल के बाद आएगा एम। ठीक है, अब यहां देखो जरा, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, 2 2 2 2 बढ़ रहा है। फिर से ये वाला नंबर यहां रिपीट हो गया, फिर 9 हुआ, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर देखो ये वाला नंबर यहां रिपीट हो गया, मतलब M11 होगा आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एलिफेंट का जो ग्रासलैंड से रिलेशन है ऑटर का, देखो एलिफेंट जो है वो ग्रासलैंड में पाया जाता है और वहीं पर घास फूस खा के जिंदा रहता है। ऑटर जो है गाइस वो पाया जाता है गाइस वाटर में। ऑटर एक जीव का नाम है। ठीक है, सुनो, गूगल करना, फोटो देखना, पता चल जाएगा ऑटर क्या है। ठीक है, हमको भी नहीं पता था इस क्वेश्चन से पहले, हम भी गूगल किए हैं। ठीक है, तो देख लेना, ऑप्शन नंबर डी वाटर में पाया जाता है। चलो, साइकिल को जो है WAWNU से कोडेड किया जाता है, तो बाइक को देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखना। CYCLE साइकिल को WAWNU से, कुछ दिमाग लगा पा रहे हो? अरे बता दो तो जरा, साइकिल को WAWNU किस कॉन्सेप्ट से होगा? देखो, C का उल्टा, अभी मैं अपोजिट लिख रहा हूं, C का उल्टा X, X का Y का उल्टा B, C का फिर से X, LO और E का क्या होगा? V। और इससे ये सारे -1 हो रहे हैं ससुरे। तो यहां मुझे बता दो बाइक का उल्टा क्या होगा? ये होगा Y, R, P और V, और इनके -1 जाना है, तो XY, उसके बाद QR, OP और UV, तो XQOU ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न। L और M N की संतान है, L का पिता है, L N की पुत्री है, लेकिन M N का पुत्र नहीं है। L और M आपस में किस प्रकार संबंधित है? आओ,
एल और एम एन की संतान है, एन की संतान कौन है? एल और एम है। अब देखो संतान है एन, एल का पिता है, एन जो है वो एल का पिता है, ठीक है। एल एन का पुत्री है, एल जो है वो एन की पुत्री है, लेकिन एम एन का पुत्र नहीं है, तो कौन होगा? पुत्री ना होगा। और ये लोग आपस में कौन होंगे? बहन ना होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी देख लो, ये क्या होंगे? एल एम की बहन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है गाइज, ये थे आज के 30 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक, वहां से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो फिर सब कुछ क्लियर है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। कोई भी इशू है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, और अपना स्कोर अपने आप को खुद ही को पता है, कमेंट मत करना। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग 30 आउट ऑफ 30 इन दिस टाइम पीरियड तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्रैक्टिस करिए, आप अवश्य रूप से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है गाइज, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।